Hello everyone, today I am going to tell you that why do you feel restless. So basically guys, रेस्टलेसनेस का मतलब होता है कि आप थक गए हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि आप क्यों थक गए हैं, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करें। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है सन डेफिशिएंसी। तो अगर इन जनरल बात करें तो जब भी हम विटामिन D3 जो कि हमको सनलाइट से मिलती है उसमें डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो एक बहुत लार्ज एक्सटेंट पे हमारी जो बॉडी होती है वो डिप्रेस फील करती है और हमें एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें भी होने लग जाती है। इसलिए और स्पेशली ये तो इंडियंस में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इंडियंस लोगों का आउटसाइड एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर बहुत ही कम होता है। तो इस केस में ऐसा हो जाता है कि बंदे को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और उसकी जो हार्मोनल प्रोफाइल होती है, सच एज उसका टेस्टोस्टेरोन और भी जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब एकदम बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उसे अच्छा नहीं लगता है और कह सकते हैं कि फिर वो एक तरह से ह्यूमन की तरह फील ही नहीं कर पाता है। स्पेशली इंडियंस के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू दैट कि आप एक बार हो सके तो अपना ब्लड टेस्ट करवाइए और उसमें चेक कीजिए कि आपका विटामिन D3 कम है कि नहीं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो अगर वो कम निकलता है तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा एक 60,000 IU की एक विटामिन D3 की गोली आती है, उसको खाने को कहेगा। या तो आप एक D3 + K2 सप्लीमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि 1000 IU का वो होता है। जब आपकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, ये इसके बाद करना है, ये एक तरह से मेंटेनेंस का आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपकी प्रोटीन। अब बेसिकली जो इंडियंस होते हैं उनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है, बहुत इन द सेंस बहुत ज़्यादा कम। हम लोग दिन की 30 ग्राम प्रोटीन भी नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का एकदम बेस लेवल होता है जो कि प्रोटीन से बना है, अमीनो एसिड से बना है, वही ख़राब होने लग जाता है। जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा वीक पड़ने लग जाती है। एंड ओवरऑल जब ये होता है तो हमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होती है और इन जनरल कहें तो बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। तो आपको एक चीज़ तो इंश्योर करनी ही पड़ेगी कि भले ही आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट मार रहे हो कि नहीं, आपको अपने बॉडी वेट जितनी प्रोटीन खानी ही पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अगर वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स को खा सकते हो, टोफू, ये सब चीज़ें होती हैं, इन सबको खा सकते हो। और हो सके तो आप ChatGPT पे सर्च करके ये भी चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन कौन से प्रोटीन सोर्सेज वैलिड है और आप कौन कौन से खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इन सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं प्रोटीन सोर्सेज के, सच एज मीट, चिकन, अंडा, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब भी आप खा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं जा रही, तो फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो, जो कि वे प्रोटीन होता है या तो पी प्रोटीन होता है। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। पी प्रोटीन इसकी कंपैरेटिवली वो होता है थोड़ा इसकी वाइबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी ये भी उतना ही इफेक्टिव होती है और ये आपको स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आदमी 60 किलो का है तो वो दिन की 60 ग्राम प्रोटीन इंश्योर करे। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी स्लीप से तो आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप स्पेशली टीनेज ईयर्स में हो तो आपको 7 से 8 घंटे, और अगर ज़्यादा हो सके तो वो तो और बढ़िया है, 9 से 10 घंटे करना ही है। 7 से 8 तो आपको मिनिमम करना ही करना है, नहीं तो आपकी बॉडी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी। GH आपकी बॉडी में निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कम होगा और ये तभी निकलता है जब आप डीप स्लीप की कंडीशन में होते हो। तो अगर आपकी बॉडी में GH का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी ग्रो कैसे करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए प्रॉपर स्लीप लो। इसके अलावा जब आप स्लीप नहीं लोगे तो आपको बहुत थकावट भी होती है और कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक, कॉफ़ी वॉफ़ी लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। आपको अपनी सर्कैडियन रिदम जो होती है उसको पहले फिक्सअप करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉफ़ी।
और इसी में मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि हमेशा 3 PM के बाद और एकदम अर्ली कैफ़ीन आपको नहीं हिट करनी चाहिए। आप कभी भी एकदम सुबह-सुबह 1 घंटे के अंदर और शाम को 3 बजे के शाम या तो वही कह सकते हैं ना 3-4 बजे के बाद आपको कॉफ़ी का इंटेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मतलब फिर जो सर्कैडियन रिदम होती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और फिर आपको रात में नींद नहीं आएगी और नींद नहीं आएगी तो फिर आपका बिस्तर में पड़े रहने का मतलब क्या हुआ। फिर आता है आपका मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन का मतलब स्पेशल तो है कि मतलब अगर आप चाहो तो अगर आपको रात में एफिशिएंट काम करना लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक अच्छा सा मॉर्निंग रूटीन होगा तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उठे, हल्का सा वॉक हो किया आपने, थोड़ा बहुत होम वर्कआउट कर लिया, तो जिम चले गए, हल्का फुल्का कुछ भी कर लिया, आपके मतलब मॉर्निंग की जो प्रोडक्टिविटी है वो अगर बहुत हाई है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपको बाद के दिन में भी उतना रेस्टलेसनेस नहीं फील होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उठे ही और आपने खोलते ही इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब देखना स्टार्ट कर दिया तो आपकी दिन की शुरुआत ही ख़राब हो गई। अब आपने दिन की शुरुआत ही ख़राब कर ली तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आप आगे भी वैसे ही एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉपर अपना 5 से या तो 6 स्टेप का एक मॉर्निंग रूटीन बना लो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर लास्ट चीज़ जो आती है वो आती है हमारी बर्नआउट। बर्नआउट इन द सेंस कि फिज़िकल बर्नआउट। अब ये उन लोगों के लिए है जो कि मतलब कि एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऑब्सेस्ड मतलब क्या कि जिनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कॉलेज भी कर रहा है, सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, उसके साथ जिम भी मार रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फटीग वाला काम हो जाएगा जिम। इस केस में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिज़िकल वो बर्नआउट आ जाएगा, जिसकी वजह से वो रेस्टलेस फील करेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी शाम तक। तो इस केस में अगर आपका होता है तो आप मतलब जिम नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब होम वर्कआउट या फिर ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, या आप तो ड्यूरेशन छोटा कर सकते हो या तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो। आप मतलब जिम नहीं कर रहे हो तो फिर होम वर्कआउट पे शिफ्ट हो सकते हो, नहीं तो जिम का ड्यूरेशन छोटा कर लो। ऐसा करो कि आप यहाँ एक चीज़ और कर सकते हो कि आप फेलियर तक ट्रेन ना करो। हमेशा आपके जब फेलियर हिट होने वाला हो उससे 1 या तो 2 रेप्स पहले रुक जाया करो। इससे आपका फटीग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको रेस्टलेसनेस फील नहीं होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।